नमस्कार, मैं पवन आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्राओं का या छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है ये बिल्कुल जो ईसीसी आपकी भर्ती आने वाली है, जैसे कि आपको मैंने एनटीटी भर्ती को लेकर क्लियर किया था, उसी तरीके से जो छात्राएं अभी फिलहाल ईसीसी का कोर्स कर रही है यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का जो कोर्स कर रही है, तो आपके लिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है कि मैं लगातार आपको जो नर्सरी टीचर बनने के लिए अगर आप योग्य होना चाहते हो तो आप कौन सा कोर्स कर सकते हो। साथ में मैंने आपको एनटीटी कोर्स है, साथ में डीपीएससी कोर्स है, ईसीसी कोर्स है, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मैं लगातार देते हुए आ रहा हूँ। अब उसी के बाद में राजस्थान में एक न्यूज चैनल के द्वारा एक आप बोल सकते हो एक न्यूज है वो तैयार की गई है, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले इसके बारे में आपको चलिए मैं बता देता हूँ, उसके बाद में आपको जितनी भी जो चीजें हैं वो मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा पदों पर आपकी जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही में यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल हो पाएगा, कितना इसमें पेमेंट मिलेगा, फॉर्म कब से अप्लाई हो जाएंगे, इसके कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। कि बजट सत्र में बाल वाटिका शिक्षकों को लेकर हो सकती है बड़ी घोषणा। ये देखो राजस्थान का ये एक न्यूज चैनल है। शिक्षा विभाग के 62,000 स्कूलों में नहीं है बाल वाटिकाएं। नई शिक्षा नीति को धरातल पर लाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग में हो सकती है बाल वाटिका शिक्षकों की भर्ती। अगर सरकार द्वारा होती है यह घोषणा तो महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा। अर्ली चाइल्ड एजुकेटर के रूप में की जा सकती है इन शिक्षकों की भर्ती। देखो एक चीज यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रही है कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट मतलब कि कोई बच्चा अगर जन्म लेने से लेकर यानी कि एक तरीके से 1 साल से लेकर वो 6 साल तक का तब तक होता है, तब तक जैसे उसकी क्लासेज जैसे नर्सरी रहती है, एलकेजी रहती है, यूकेजी रहती है, फर्स्ट रहती है, सेकंड रहती है, तो इन बच्चों को क्या है कि बाल वाटिकाओं में एक तरीके से पढ़ाया जाता है। जैसे कि राजस्थान में काफी ज्यादा स्कूल है, यहाँ पर 62,000 स्कूलों की बात की जा रही है, इनमें बाल वाटिकाएं खोली जाएगी। जिस तरीके से अगर आप ईसीसी कोर्स करते हो तो इसमें एक तरीके से जो से आंगनबाड़ी वगैरह रहती है उनमें आपको पढ़ाना पड़ता है। तो अभी आप जो ईसीसी का कोर्स है वो कर सकते हो। अभी जो इग्नू यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा ईसीसी का कोर्स है वो करवाया जा रहा है। मात्र 3,000 रुपये आपके लगते हैं। साथ ही में अगर राजस्थान की छात्रा हो, अगर उसके लिए आप अप्लाई करते हो तो राजस्थान में एक योजना चलती है जिसका नेम है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, यानी कि जैसे आपके 3,000 रुपये लगते हैं, ये 3,000 रुपये आपको यहाँ पर वापस है वो मिल जाएंगे। ठीक है, उसी के साथ में उसके लिए जो डेट है वो पोस्टपोन कर दी गई है, यानी कि 20 फरवरी 2025 तक जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर पाओगे, यानी कि बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के लिए। बात करूं मैं जैसे ईसीसी जो कोर्स है इसका नेम अगर आप इग्नू से करते हो उसका नेम है डीईसीई के नेम से, ठीक है, डिप्लोमा के नेम से है। ठीक है, ये आपका 1 साल का कोर्स रहता है। इसमें लैंग्वेज आपकी हिंदी भी रहती है, इंग्लिश भी रहती है, तमिल भी रहती है। ठीक है, साथ ही में 3 सब्जेक्ट रहते हैं। उसके बाद में आपके जो प्रैक्टिकल है वो होते हैं, और उसी के साथ में इसके रीजनल सेंटर है वो आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। जैसे राजस्थान के अगर आप छात्राएं हो तो राजस्थान में भी इसके रीजनल सेंटर है वो देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल जितने भी जो गर्ल्स हैं आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको तुरंत से जो ईसीसी का जो कोर्स है या जिसका नेम बदलकर डीईसी किया गया है, इस कोर्स को आपको तुरंत कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल बिना कुछ सोचे आपको ये कोर्स कर लेना है, क्योंकि ये काफी फायदेमंद कोर्स रहेगा। जैसे ही इसके लिए भर्ती निकलेगी, देखो एनटीटी मैंने आपको क्लियर किया था कि एनटीटी आपकी 2013 के बाद में बंद हो गया था, और उसको बंद होते ही दोबारा से डीपीएससी का कोर्स है यानी कि डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, डीपीएससी का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया गया था, जो कि 2 साल का रहता है। ठीक है, अब क्या है कि काफी ऐसी संस्था है जिसमें आपकी आईएसओ है, एमएचआरडी है, एमएसएमई है। ठीक है, उसी के बाद में आपकी एनसीटी दिल्ली है, इनके द्वारा एनटीटी 2 ईयर का कोर्स करवाया जा रहा है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि जो कार्मिक विभाग से नोटिस जारी हुआ था उस नोटिस में बिल्कुल क्लियर था कि अगर आप एनटीटी का कोर्स करते हो और 2 साल का करते हो वो एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ये जो संस्था मैंने बताई आपको एमएचआरडी, एमएसएमई, आईएसओ या एनसीटी दिल्ली, तो ये आईसीटी से अप्रूव्ड नहीं है, ये खुद की पर्सनल संस्था है। तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे उस भर्ती में, जो आपकी एनटीटी की भर्ती आएगी उसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन जो अभी ये फिलहाल ये बात की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक चीज को आपने नोटिस किया होगा, अर्ली चाइल्ड एजुकेटर को यहाँ पर नोटिस किया होगा, तो बिल्कुल आप ये कोर्स है वो कर पाओगे। अर्ली चाइल्ड एजुकेटर के रूप में जो ईसीसी कोर्स है वो ही जाना जाता है, और यहाँ पर जो गर्ल्स है गर्ल्स को प्रायोरिटी दी जाती है। काफी छात्रों के मन में ये भ्रांति होगी
कि जो ईसीसी कोर्स है वो बॉयज नहीं कर सकते, बिल्कुल बॉयज है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये भर्ती है वो जल्दी आने वाली है। इस भर्ती के फॉर्म आपको 2025 में देखने को मिल जाएगा। वो फिलहाल बजट आएगा, बजट में के बाद में आपको देखने को मिल जाएगा कि इसके ऊपर क्या फैसला है वो लिया जाता है। सैलरी इसमें 5200 से लेकर 4000 रुपए तक रहती है। एज लिमिट इसमें 18 साल से लेकर आपकी 40 साल तक रहती है, ठीक है। साथ में कुछ स्पेशल कैटेगरी की जो छात्राएं रहती है, जो SC ST से बिलोंग करती है या कोई डीफ है या एक तरीके से PH कैटेगरी से रहती है, हैंडीकैप से रहती है, तो उनको 4 से 5 साल की छूट है वो दी जाती है। आप सभी छात्राओं को पता होगा, ठीक है। तो आपको जो ECC कोर्स है वो तुरंत से कर लेना है, जल्द ही आपको इसकी भर्ती है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि देखो एनटीटी बंद हो चुका है, ठीक है। उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, अभी फिलहाल आपको जो कोर्स लग रहा है वो आप कर लीजिए, क्योंकि जैसे कार्मिक विभाग का जो नोटिस जारी हुआ था उसमें कुछ ना कुछ अपडेट तो किया जाएगा। देखो ऐसा नहीं हो सकता, वहां पर अगर बोला गया है, वहां पर ऐसा नहीं बोला गया कि वहां पर एनटीटी 2 ईयर का कोर्स ही वहां पर चाहिए, क्योंकि वहां पर बोला गया है कि एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए और कोई समतुल्य यानी कि बराबर कोई कोर्स होना चाहिए। तो बराबर तो अभी फिलहाल DPSC है, क्योंकि आपका एनटीटी 1 साल का भी होता था। तो इसी तरीके से आपका ECC कोर्स है अभी फिलहाल आप कर सकते हो, क्योंकि एनटीटी राजस्थान में नहीं करवाया जाता। आपको मैं बता रहा हूँ एनटीटी राजस्थान में नहीं करवाया जाता, बाकी कहीं पर भी नहीं करवाया जाता। ओनली जो MHRD, ISO या एक तरीके से MSME या NCT दिल्ली, इन्हीं इंस्टीट्यूट के द्वारा ये कोर्स है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा करवाया जाता है। तो ये माइंड से जो भ्रांति है उसको निकाल देना कि एनटीटी अभी फिलहाल हो रहा है, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूट बताएं इनसे हो रहा है, एनसीटी से अप्रूव्ड नहीं हो रहा है, ध्यान में रखना, एनसीटी से अप्रूव्ड नहीं हो रहा है। जो कर लेगा वो बाद में पछताएगा, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ कि जो DEC कोर्स है उसको ही आपको फर्स्ट प्रायोरिटी है वो देनी है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको सबसे पहले अपडेट है इस चैनल के माध्यम से ही दी जाती है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।